हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अतुल प्रजापति गाइस। आज के वीडियो में बात करेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में। हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो देखिए साइन एक्स, ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले दो टर्म है, दैट इज डोमेन एंड अनदर इज रेंज। तो हमें ये पता होनी चाहिए साइन एक्स की। तो जो इसकी डोमेन होती है, अच्छा डोमेन होता क्या है, तो देखिए जो भी पॉसिबल वैल्यूज हम x की जगह पे पुट कर सकते हैं दैट इज डोमेन, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे दैट इज रेंज। ठीक है, तो जो डोमेन होती है साइन x की दैट इज ऑल रियल। क्या होती है? ऑल रियल। एंड इसकी रेंज जो होती है वो होती है -1 to 1। ठीक है, ये रेंज है और वो डोमेन है, ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें एंगल्स पता है कौन कौन, 0 डिग्री, 90, 180, 270, ठीक है, एंड 360 डिग्री। ये जो एंगल्स हैं इन्हीं का यूज करके हम इसका ग्राफ बना देंगे। लेकिन ये क्या है, डिग्रीज में लिखे हुए हैं, हमें रेडियन में भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रेडियन में 0 तो 0 ही रहेगा। 90 डिग्री है, इसको लिखा जाता है π/2, 180 डिग्री को पाई, 270 को 3π/2, एंड जो 360 है इसको लिखा जाता है 2π। ठीक है, तो अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ऐसे, ठीक है, ये तो 0 हो गया इधर, इस तरह से ये π/2, पाई 0 कर दीजिए, 3π/2 एंड 2π। इधर माइनस में चला जाएगा, -π/2 -π, ठीक है, -3π/2 एंड -2π। ठीक है, इस तरह से जो है लिख लेना कि इधर साइड जो है वो माइनस में जाएंगे और इधर साइड जो एंगल है वो प्लस में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, साइन एक्स है, तो x की जगह हम इन जो वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे। साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। फिर है साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 है ना? ठीक है, उसके बाद साइन 180 डिग्री, तो इसको कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 0। ठीक है, तो अब ये क्या कंडीशन बन गई? 180 प्लस थीटा, ये तो है। और जब इस तरह से साइन 180 प्लस थीटा आ जाए तो क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो मतलब क्या निकल के आ जाएगा? साइन 0। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा? साइन 0। और 180 प्लस थीटा जो होता है, थीटा यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल है। तो अगर देखा जाए ऐसे होता है 90, 180, 270, 360, तो 180 प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होगा दैट इज निगेटिव, है ना? हमें पता है इसमें जो होते हैं सभी जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टेन और कॉट, और इसमें सेक और कॉस जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो क्या हो गया? माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो जो साइन 180 की वैल्यू आ गई दैट इज 0। आगे साइन 270, इसको भी ऐसे लिख लो, साइन 270 प्लस 0। ठीक है, अब एक बात समझिए कि जो 270 है ना, ये क्या आ रहा है? इस हॉरिजॉन्टल एंगल में आ रहा है।
सॉरी वर्टिकल एंगल में आ रहा है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। एक बात समझिए कि जब ये हॉरिजॉन्टल एंगल आता है तब जो ये फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जब वर्टिकल एंगल में ये जो आ जाते हैं तब फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 180 था तो साइन ही रहा, देखिए 180 है, कहने का मतलब है जैसे 180 360 ये आ जाए, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल में है, तो इसको हमने चेंज नहीं किया, साइन का साइन ही रहा है। लेकिन 270 जो ये क्या आ रहा है, एक वर्टिकल एंगल में आ रहा है, तो जो साइन है ना ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, और साइन जो चेंज होता है वो किस में जाता है, कॉस में जाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा कॉस 0 बन जाएगा, ठीक है। अब समझिए किस क्वाड्रेंट में, तो 270 प्लस थीटा है एक तरह से, तो 270 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है, साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो माइनस, अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो जो साइन 270 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब 360 साइन 360, इसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन 360 प्लस 0 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप समझिए 360 प्लस थीटा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 0, अब पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, तो समझिए 360 प्लस थीटा है ना, तो 360, और थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, मींस 90 डिग्री से कम, तो ऑब्वियसली जो एंगल आएगा वो इस वाले में आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 की 0 आ जाएगी। हालांकि जब वैल्यू 0 आ रही है तब पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, वो 0 हो जाता है। तो जो अपनी मेन वैल्यूज आई हैं वो क्या क्या आ गई, इधर लिख लेता हूँ, तो ये पहली 0 है, फिर 1 है, फिर 0, फिर -1 एंड 0, ये वैल्यूज आई हैं। तो अब देखिए ग्राफ को, देखिए जो साइन क्या था, साइन 0 थी, उसकी वैल्यू क्या है, 0, मीन्स यहां से शुरू होगा ग्राफ, कहां से होगा, इस जगह से, इधर 1 लिख लीजिए और यहाँ -1, ठीक है। अब देखिए शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी, 0 से होगी, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और फिर उसके बाद साइन जो 90 था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 0 वैल्यू 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0, तो 0 पे है, ठीक है। फिर साइन 90 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो कहाँ पे जाएगा, इस तरह से, ये देखो 90 है, और 90 पे जो ये ग्राफ पहुंचा है वो कहाँ पे पहुंचा है, 1 पे, इस तरह पे वो है, ये सामने है 1 और ये 90, फिर साइन 180 जो है 0 पे पहुंच गया, तो ऐसे करके आ जाएगा, ये 180 है और ये क्या है 0, उसके बाद साइन 270 -1, ये 270 है, इस तरह से, तो ये -1 है, ऐसे है ना। उसके बाद साइन 360 पे 0, तो ऐसे घूम के आ जाएगा, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, समझ लो। और सेम इसी टाइप से इधर निगेटिव साइड में भी जाएगा, कैसे, इस तरह से, ऐसे यहाँ, ठीक है। और ऐसे करके ये चलता चला जाएगा।
आई होप आपको ये साइन एक्स का ग्राफ समझ में आया होगा। कुछ इसी तरह से बनाना है और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट cos x के ग्राफ पे। ये आप देखते हैं cos x का ग्राफ, cos x। तो इसमें भी जो इसकी डोमेन होती है ना वो ऑल रियल नंबर होती है और इसकी जो रेंज होती है, रेंज जो होती है वो बिल्कुल सेम साइन एक्स की तरह होती है, -1 से 1। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज निकालते हैं। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फिर इधर निकालते हैं cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू। तो सेम उसी प्रोसेस से कैसे cos, इसको क्या लिखा जा सकता है 180 प्लस 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos 0। अब 180 प्लस 0 मीन्स, देखिए यहाँ पे 180 है प्लस 0 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। क्या आ गई? -1 आ गई। अब cos 270, तो ऐसे ही लिख लो cos 270 प्लस 0। ठीक है, तो आप समझना 270 कहाँ होता है? इस जगह होता है। तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज वर्टिकल, और वर्टिकल एंगल में फंक्शन चेंज हो जाता है। तो जो cos है दैट विल बी चेंज इन साइन, तो साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, 270 प्लस 0 किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो cos होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, तो साइन 0 की वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। अब cos 360 वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं cos 360 प्लस 0 मीन्स cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब प्लस क्या आएगी कि माइनस? तो 360 यहाँ पे प्लस 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सभी फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो ऑब्वियसली cos 360 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1। ठीक है, ओके, तो ये वैल्यूज निकल आई। तो बनाते हैं इसका भी ग्राफ। ठीक है, ये 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। इधर -π/2, -π, -3π/2, -2π। ठीक है, अब देखिए cos 0 मीन्स जब x की वैल्यू 0 है तब उसकी जो रेंज आ रही है दैट इज 1। तो ये शुरुआत जो होगी इसकी वो 1 से होगी। कहां से होगी? 1 से होगी, क्योंकि इसका आंसर मतलब कि जो रेंज आ रही है वो 1 आ रही है, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। ठीक है, फिर जा कहां तक रहा है? 0 तक, यानी 90 पे वैल्यू हो रही है 0 मीन्स इस तरह से। ये 90 है, यहाँ पे 0 हो गई और यहाँ 1। फिर cos 180 पे 1, ये 180 है उस पे -1 हो रही है, तो ऐसे -1 के सामने आ जाएगा। 270 पे 0 ऐसे जाएगा। ओके, फिर 360 पे 1 ऐसे आ जाएगा इसके सामने, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। सेम पीछे भी होगा ऐसे ही, समझ रहे हो? ऐसे करके लगभग कुछ निकलेगा, और इधर भी ऐसे ही चलता चलता। तो जो ये ग्राफ है ये cos x का है। लगभग दोनों सिमिलर हैं, sin x और cos x। बस sin x जो है वो 0 से शुरू होता है, और जो cos x है वो कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। ठीक है, और ऐसे ही चलते चले जाते हैं। आई होप आपको ये जो ग्राफ है दोनों समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।